तो आज हम करने लगे थे अपनी बकरियों की डिवर्मिंग। तो मैंने सोचा हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं फार्म पर मौजूद हूँ। सुबह सुबह मैं यहाँ पर आया हूँ और बाबा बैठे हुए हैं। बाबा से पूछते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर। जी बाबा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सुबह सुबह का वक्त है, बकरियों के फार्म पे मौजूद हूँ। तो आज हम करने लगे थे अपनी बकरियों की डिवर्मिंग। तो मैंने सोचा चलो दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं, हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। तो डिवर्मिंग क्या चीज़ है, ये क्यों ज़रूरी है, और डिवर्मिंग जो है कितने अरसे के बाद करनी चाहिए, और डिवर्मिंग करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है, तो इसके बारे में हम आपके साथ बात करते हैं। तो बेहतरीन वक्त यही है कि जब पेट खाली हो बकरियों का, क्योंकि ये जब दवाई पेट के अंदर जाएगी, कीड़े जो हैं वो पेट के अंदर वो भूखे होंगे, तो वो जल्दी से जल्दी जो है वो इस दवाई को पी लेंगे और वो मर जाएंगे। तो दवाई देने से पहले बेहतर है कि आप कोई भी मीठी चीज़ इस्तेमाल कराएं बकरियों को। जिस तरह ये हम गुड़ देने लगे हैं, आप कोई फ्रूट वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप थोड़ा थोड़ा गुड़ खिला दें इनको, और गुड़ खिलाने के बाद जो है वो आप इनको दवाई जो है इस्तेमाल करवाएँ। तो मैं तो ज़्यादातर निलजान प्लस इस्तेमाल करता हूँ, और इसके अलावा मैं पंच भी इस्तेमाल करता हूँ, और ज़ोबन भी इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो इस दफ़ा हम देंगे इनको ट्राइफास। तो डोज जो है वो इसके ऊपर मेंशन होती है, ये लिखी हुई होती है इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आपने सबसे पहले इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो चेक करनी है लाजमी। कोई भी दवाई आप इस्तेमाल कराने लगें, सबसे पहले आप इसकी एक्सपायरी जो है वो चेक कर लें लाजमी। तो आपने हर 3 माह के बाद दवाई इस्तेमाल करवानी है, यानी कि डिवर्मिंग करनी है बकरियों की, और उसके बाद 15 दिन बाद आपने दोबारा रिपीट कर देनी है दवाई जो है। 15 दिन के बाद दोबारा फिर आपने 90 दिन के बाद यानी 3 माह बाद दोबारा आपने रिपीट करनी है। इस तरह एक दफ़ा 3 माह बाद और दूसरी दफ़ा जो है 15 दिन बाद आपने रिपीट करनी है लाजमी पेट के कीड़ों की दवाई। और जो लोग कहते हैं कि यार मैं बकरियों को दाना भी दे रहा हूँ, खुराक भी अच्छी दे रहा हूँ, लेकिन ये ताकत नहीं पकड़ रही, ग्रोथ नहीं कर रही, कमज़ोर होती जा रही हैं, ये उनकी बेसिक वजह यही हो सकती है कि उनके पेट के अंदर कीड़े होते हैं। इसकी वजह से वो खुराक उनको लगती नहीं है और वो जानवर कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जा रहे हैं। तो इसलिए डिवर्मिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये गुड़ देंगे बकरियों को। ये हम देते रहते हैं बकरियों को, बहुत शौक़ से खाती हैं। ये देखें, हम सबसे पहले अज़र पकड़ो इसको। चलो आपने खा लिया, पीछे हो गया। ये मेरे पास आ गई। ओके। तो गाइस, गुड़ हमने सारी बकरियों को खिला दिया है। अब हम दवाई इनको पिलाते हैं। बिस्मिल्लाह। दवाई इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह पहले इसको हिला लेना चाहिए, अच्छी तरह हिला लें। तो दवाई इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह इसको हिला लेना चाहिए। चलो तो गाइस, डोज इस पर लिखी हुई है। 10 किलोग्राम को 2 मिलीलीटर जो आपने देना है, यानी कि 2 ml जो आपने देना है, इस हिसाब से हम इनको पिलाते हैं।
तो ये अब हम देने लगे हैं इसको। जब भी इसको दवाई कोई भी पिलानी हो ना तो इसकी हलक की तरफ से इनका मुंह नहीं करना आपने, क्योंकि फिर इस तरह फेफड़ों में जाने का ख़तरा होता है। साइड पे करके और ज़ुबान नहीं पकड़नी बिल्कुल, ये साइड पे आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल राम राम जाओ। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल है ना गाइस, हम स्टार्ट करते हैं दवाई पिलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी आपने दवाई पिलानी हो ना, इसका सिरिंज का मुंह जो है वो अपने गले की तरफ यानी कि हलक की तरफ नहीं करना, उस साइड पे करना सिरिंज का मुंह, क्योंकि अगर आप सीधा हलक की तरफ करेंगे तो फिर ख़तरा है कि दवाई इसके फेफड़ों में ना चलिए। साइड पे करके आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, स्लो स्लो आपने पिलानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां हो चुकी हैं कंप्लीट। ब्रीडर्स को भी हमने दवाई पिला दी और बकरियों को भी पिला दी है। अब हमारा है एक बछड़ा गाय का, उसको पिलाते हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।